ओके, तो आज हम सब देखेंगे शॉर्टर मेथड टू सॉल्व होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सब देखेंगे शॉर्टर मेथड। शॉर्ट में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और उसमें भी शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए यदि पार्शियल होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा तब हम क्या करते हैं। इसके लिए हम लोग पहले मेथड देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे यूज करते हैं, अर्थात रूल लेके। तो इसके रूल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों को फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, CF नहीं, फर्स्ट में CF। और CF के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पुट करते हैं D इज इक्वल टू M एंड D डैश इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं 1, नहीं, D इज इक्वल टू M एंड D डैश इज इक्वल टू 1। ये तो हम लोग अर्लियर ही ऑलरेडी देख चुके थे। अगला देखेंगे क्या, यहाँ पे अगली बात हम लोग फाइंड आउट करते हैं फॉर PI। नहीं, PI मतलब क्या हो गया, पार्टिकुलर इंटीग्रल। नहीं, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसमें पुट करेंगे। यदि इस फॉर्म में रहेगा तो ये शॉर्टर मेथड हो गया। पुट कर लेते हैं D इज इक्वल टू A एंड D डैश इज इक्वल टू B पुट कर लेते हैं। और इस प्रकार हमें जब क्या निकल गया बताइए, CF निकल गया और PI निकल गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। तब हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यदि हमें लिखना रहता है तो इसमें हम कैसे कर लेते हैं, Z इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, CF प्लस PI कर देते हैं। मतलब पार्टिकुलर फंक्शन प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस क्या हो गया, पार्टिकुलर इंटीग्रल। नहीं, या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कर सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी हम लोग इसको कर सकते हैं। नहीं, तो ये तरीका हो गया, ये रूल हो गया निकालने के लिए। इस रूल के आधार पे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, सॉल्व कर। तो इसको आपको याद रखना है, माइंड में, है ना, इस बात को रखना है, इसको, है ना, याद रख के और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसी आधार पर, है ना। तो आज हम लोग देख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, सॉल्व रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सॉल्व डेल क्यूब जेड बाई डेल एक्स क्यूब माइनस 3 डेल क्यूब जेड बाई डेल स्क्वायर एक्स डेल वाई प्लस 4 डेल क्यूब जेड बाई डेल वाई क्यूब इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 2y। ये तो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि इस फॉर्म में है, ऊपर वाले फॉर्म पे है। नहीं, f ऑफ d डैश z, यहाँ यह हो जाएगा, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। नहीं, डेल बाई डेल एक्स क्यू को क्या, x को क्या लिखते हैं d, एंड डेल बाई डेल y को क्या लिखते हैं बताइए, d डैश। तो इसको हम लोग शॉर्ट में पहले कन्वर्ट कर देंगे डी डैश के फॉर्म में। और यहाँ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ही, e टू द पावर x प्लस बी वाई, और यहाँ भी क्या हो गया, e टू द पावर क्या हो गया, x प्लस 2y। नहीं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग क्या चलेंगे, सॉल्यूशन में चलेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। नहीं, इट्स कैन बी, है ना, इट्स कैन बी रिटेन एज, इट्स कैन बी, इट इज, ऐसे ले लेते हैं, है ना। इट्स शॉर्ट फॉर्म इज क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका डी क्यूब जेड बाई डी एक्स क्यूब है, तो यह डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी कैपिटल डी हो जाएगा। तो यहाँ डी क्यूब माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा बताइए, डेल क्यूब जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई है। नहीं, तो डेल स्क्वायर बाय डेल स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बताइए, डी हो जाएगा। और एक डेल बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, डी डैश हो गया, है ना। अब प्लस 4 इंटू यह क्या हो जाएगा बताइए, डी डैश का होल क्यूब, एंड यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ 4 भी है ना, राइट। और यहाँ आप लिख सकते हैं यह z हो गया, और इज इक्वल टू यहाँ e टू द पावर x प्लस 2y हो गया, यही ना हो गया। अब इस बड़े इक्वेशन को हम लोग d और d डैश के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको क्या कर लिया, लिख लिया क्या।
अब शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाउंड करेंगे, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है ना, के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, डी को किससे रिप्लेस करेंगे, एन एम से, और डी डैश को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से, और उसका नाम क्या रहेगा बताइए, एक्सुलियरी इक्वेशन, नहीं एक्सुलियरी इक्वेशन पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सुलियरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, डी के जगह क्या हो गया एम, तो एम क्यूब, अब -3 इंटू डी, डी डैश है तो फिर डी के जगह क्या हो गया बताइए, एम आई इंटू डी डैश के जगह 1, तो 3m, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बताइए 4, डी डैश क्यूब है तो डी डैश की जगह क्या हो गया 1, और 1 का क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए 1, तो सीधे 4m क्यूब माइनस 3m प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यही ना हुआ। तो यह इसका क्या हो गया बताइए, एक्सुलियरी इक्वेशन हो गया, नहीं तो एक्सुलियरी इक्वेशन जब यह हो गया तो इसको सॉल्व करने के लिए अब इससे हम क्या निकालेंगे बताइए, m का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटाते हैं, m का वैल्यू निकालने के लिए अब एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया, क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3d, आई एम सॉरी, ये 3 राइट गुड, ये 3d स्क्वायर हो जाएगा ना, नहीं यहाँ क्या था बताइए, डेल, है ना, डेल स्क्वायर बाई डेल, है ना, सही में यहाँ डी स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो यह आपका क्या हो गया 3m स्क्वायर। अब एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया, तो क्यूबिक इक्वेशन में हम सब क्या करते हैं बताइए, m का कोई ना कोई वैल्यू चूज करेंगे जिससे यह क्या हो जाएगा बताइए 0 हो जाएगा। तो m के जगह क्या डालिएगा कि 0 हो जाएगा, हाँ 4 का कोई फैक्टर, पहले 1 करके देखते हैं, 1 से 0 होगा, देखो तो नहीं होगा, नहीं -1 से हो जाएगा, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा बताओ, -1 आई -3 हो जाएगा, तो -4 हो गया, आप +4 तो 0 हो जाएगा। तो m के जगह यदि आप क्या पुट कर देते हैं, -1 पुट कर देते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब यह इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए एक फैक्टर इसका क्या हो जाएगा बता सकते हैं, m+1 ना, m माइनस ऑफ -1 तो m+1, और अदर फैक्टर, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, m+1 से इसमें डिवाइड कर देंगे, है ना। तो m+1 से डिवाइड कर लीजिए, किसमें डिवाइड करेंगे, m क्यूब -3m स्क्वायर प्लस 4 इसमें डिवाइड कर लीजिए, कितना टाइम्स कटेगा, m स्क्वायर टाइम, तो यह क्या हो जाएगा m क्यूब प्लस क्या हो गया m स्क्वायर, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, -4m स्क्वायर प्लस 4 हो गया, अब कितना टाइम्स कटेगा, अब -4m, क्या -4m इंटू m, तो क्या हो जाएगा -4m स्क्वायर, तो माइनस या 4m स्क्वायर हो गया, -4m हो गया, या प्लस या भी प्लस, ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ क्या हो जाएगा 4m प्लस 4, अब कितना डालेंगे बताओ, 1 डालने से 4 डालने से कट जाएगा, +4 डाल दिया तो कट जाएगा क्या, तो इसका दूसरा फैक्टर कौन हो गया, यही ना हो जाएगा क्या, m स्क्वायर -4m प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया बताइए 0 आ गया क्या। अब इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं m+1 इंटू, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, m-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इम्प्लाइज दैट, इससे हम लोग m का वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक बार m+1 0 हो जाएगा, तो m का वैल्यू इससे क्या आ जाएगा बताओ, -1 आ जाएगा, और यहाँ m-2 का होल स्क्वायर है, तो m-2 इंटू m-2, तो एक बार m-2 इज इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ 2, और फिर दूसरा भी क्या आ जाएगा 2, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया था, हमें m का कितना वैल्यू निकल गया बताइए 3 निकल गया, है ना। देयरफॉर अब हम इसका क्या लिख सकते हैं बताइए, CF लिख लेंगे क्या, देयरफॉर CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, याद होगा, f ऑफ क्या होगा y प्लस mx हो जाता है ना, तो एक है तब, और यहाँ पे यदि चेंज होता जाए तो f की जगह f1 f2 f3 ये करते जाते हैं, तो यहाँ आप f1 y आप m के जगह -1 तो -x हो जाएगा, प्लस f2 और y प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा,
और रिपीटेड है, हाँ x से गुना हो जाएगा, तो x इंटू f3 इंटू वाई प्लस क्या हो गया बताइए 2x हो गया, यही ना हुआ। अब चलिए, तो ये आपका क्या निकल गया बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, पीआई निकालेंगे, नहीं तो पार्टिकुलर के लिए हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या कर देते हैं बताइए, पीआई इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1/5 डी डी डैश और इंटू क्या होता है बताइए एफ ऑफ एक्स वाई लिख लेते हैं, यही ना पार्टिकुलर। तो देयरफॉर यहाँ पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, देयरफॉर नहीं लिखिए यहाँ पे नाउ लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/5 डी डी डैश, तो 5 डी डी डैश कौन हो गया बताओ, यही ना हो जाएगा। तो यह क्या हो गया बताओ, डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर डी डैश अब प्लस क्या है बताइए 4 डी डैश का क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, तो एफ ऑफ एक्स वाई कौन है बताइए, यह है, तो इंटू आप लिख देंगे e टू द पावर एक्स प्लस 2i हो गया क्या। अब नीचे वाला मिटा दे, अब इसको जब हम मिटाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग शॉर्टकट मेथड में देखे हैं कि क्या करना है, शॉर्टकट रूल में डी के जगह डी को किससे रिप्लेस करना है, ए से, और डी डैश को किससे रिप्लेस करना है, बी से, जिसमें एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, है ना, जब रहता है तब। तो यहाँ e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ए के जगह क्या है बताओ 1 है और b के जगह क्या है 2 है, तो इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं, d को किससे रिप्लेस कर देंगे बताइए 1 से, इस जगह लिख लेते हैं d इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं और d डैश इज इक्वल टू क्या डाल दिया बताइए 2। हाँ, ये आपको जो मेथड बताए हैं ये ना एफ एक्स वाई के जगह ही e टू द पावर एक्स प्लस बी वाई होता है, सी एफ तो उसमें तो जीरो रहता था ना, इधर जीरो रहता था, नहीं जीरो, या फिर इसके इस जगह आपका क्या रहता था, कोई ना कोई पोलिनोमियल रहता था, नहीं तो पोलिनोमियल में तो जैसे निकालते थे एफ एक्स वाई करके बस वही निकलता था, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्म यदि यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई के जगह क्या रहेगा e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई रहेगा, तब इसके लिए ये शॉर्टर मेथड हो गया, है ना, हाँ बहुत इजी हो गया क्या। अब इसी के साथ साथ फिर अगला फॉर्म रहेगा एफ ऑफ एक्स वाई की जगह इतना है ना, फिर इसके जगह यदि साइन ए एक्स प्लस बी वाई रहेगा तब क्या करेंगे, फिर कॉस ए एक्स प्लस बी वाई रहेगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना, आज इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना, देख रहे हैं। तो डी को किससे रिप्लेस कर देंगे ए से, और डी डैश को किससे रिप्लेस कर देंगे, हैं 2 से कर देंगे, तो इसमें रिप्लेस कीजिए, डी क्यूब है तो क्या हो जाएगा बताइए 1 क्यूब माइनस 3 इंटू डी स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर इंटू डी डैश है तो 2 हो जाएगा, और प्लस 4 इंटू डी डैश क्यूब है तो 2 का क्यूब, और इंटू यहाँ e टू द पावर ये तो रहेगा ही ना x प्लस 2i, अब इज इक्वल टू ऊपर क्या आ गया बताइए e टू द पावर x प्लस 2i, और नीचे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, ये 1 आ जाएगा, आए 3 दूना 6 माइनस 6 हो जाएगा, और यह 8 चौका 32, तो 32 है 33 27, तो यह 27 होगा, बहुत इजी हो गया ना शॉर्टर मेथड, क्या आराम से हो गया क्या। अब सिर्फ है ना पीआई निकल गया, अब देयरफॉर जेड लिख देंगे, वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं, हेंस यहाँ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए सी एफ प्लस कितना बताइए पीआई इज इक्वल टू सी एफ क्या था बताइए f1 y माइनस एक्स प्लस f2 y प्लस क्या हो गया 2x और प्लस f3 यहाँ x भी रहेगा ना, प्लस x इंटू f3 y प्लस 2x हो गया, अब प्लस पी के जगह क्या है बताइए e टू द पावर x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 27, यही ना हुआ, समझे हैं। तो बस इसको माइंड में रखना है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं इसको आराम से, बस यही रखना है माइंड में कि डी को किससे रिप्लेस कर देना है ए से, और डी डैश को किससे रिप्लेस कर देना है बी से कर देना है, बनेगा ना।
तो बस ये है ना, अगला क्वेश्चन ये आप बना लीजिएगा, 100 है ना। अगला क्वेश्चन ये आप बनाइएगा, जैसे यहाँ रहेगा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई आप प्लस डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 2y रहेगा। ये क्वेश्चन हमने दे दिया, इसको आप बनाएंगे है ना, और इस प्रकार आप एक्सरसाइज बनाइएगा, जो दिक्कत होगी उसको हम लोग देखेंगे। ओके ओके, थैंक्स एवरीबॉडी।